महिला मोर्चा अध्यक्ष परमजीत कश्यप की अध्यक्षता में मोहन नगर चौक पर महिला मोर्चा भाजपा द्वारा नगर परिषद में हुए प्रकरण पर किया रोष प्रदर्शन। फूका पूर्व मंत्री एवं थानेसर विधायक का पुतला। कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षदों और कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा के बीच हुई मारपीट को लेकर चल रहे घटनाक्रम में बीजेपी महिला मोर्चा भी कूद गया है। बीजेपी महिला मोर्चा ने अग्रसेन चौक पर प्रदर्शन किया और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा का पुतला फूंका। यह कुरुक्षेत्र शहर में अरोड़ा के विरुद्ध दूसरा प्रदर्शन है। इससे पहले रविदासी समाज से जुड़े लोगों ने अरोड़ा का अंबेडकर चौक पर पुतला फूंका था, परंतु अब यहां दूसरे प्रदर्शन में महिला मोर्चा ने पुतला फूंका और प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष परमजीत कौर ने घटनाक्रम की निंदा की। उन्होंने कहा कि नगर परिषद में महिला पार्षद भी हैं, महिला चेयरपर्सन है। यहाँ पूर्व मंत्री एवं विधायक ने गरिमा भंग की अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। परमजीत कौर ने विधायक अशोक अरोड़ा का इस्तीफा मांगा। कुरुक्षेत्र से ब्यूरो चीफ कुलभूषण शर्मा व वरिष्ठ संवाददाता दलबीर मलिक की रिपोर्ट। जय श्री राम। जैसे ही वहाँ हाउस की मीटिंग शुरू होने वाली थी, उसके पहले ही विधायक अशोक अरोड़ा ने गाली गलौज शुरू कर दिया और जो पार्षदों के प्रतिनिधि बैठे हुए थे, तो अध्यक्ष महोदय भी पहुंची ही थी, वो तो उनको बाहर कर देती। पिछली बार भी सब बाहर चले गए थे, लेकिन पता नहीं उनकी आपसी खुंदक थी, क्या वो दिखाना चाहते थे। और उन्होंने जो भी किया है ये बिल्कुल ठीक बात नहीं की। ऐसा बिल्कुल नहीं उनको करना चाहिए, क्योंकि सदन ये छोटा सा सदन है। वो तो बड़े सदन में विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इतने बड़े सदन को चलाया है, और यहाँ छोटे से सदन में यहाँ विवाद कर रहे हैं, खुंदक निकाल रहे हैं। अगर उनको लड़ाई करनी है तो वहाँ जाके लड़ें जिनसे उनकी लड़ाई है। वहाँ सदन तो, क्योंकि इस समय बरसात का सीजन शुरू होने वाला है, विकास के कई कार्य वहाँ पास होने थे, जो फाइनेंशियल कमेटी थी उसका वहाँ वो बननी थी। तो ये सारा अशोक अरोड़ा जी की वजह से पूरे कुरुक्षेत्र का विकास बहुत दिनों के लिए लेट हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि दोबारा ऐसा दुस्साहस न करें। वहाँ महिलाओं के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अशोक अरोड़ा तो कहते हैं कि उन्होंने पहल नहीं करी। ये तो मीडिया वालों ने डिबेट भी लिया हुआ है, हमारे पास भी वीडियो है। सबसे पहले अशोक अरोड़ा ने ये कहा कि जो यहाँ पर पार्षदों के प्रतिनिधि बैठे हुए वो बाहर चले जाए। ये उनको नहीं कहना चाहिए था, ये ईओ कहता जो उसको चला रहा था सदन को, या अध्यक्षा कहती। तो शुरुआत उन्होंने की थी। नरेंद्र जी ने, फिर निंदी ने ये कहा कि हम पहले भी बैठते थे और आज भी बैठेंगे। तो ये विरोध कब तक चलता रहेगा? ये विरोध प्रदर्शन तो चलता रहेगा, उसके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। और जो उन्होंने वहाँ जो इतना बड़ा दुस्साहस किया है, तो उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। लेटर जारी करके कहा गया था कि जो महिला प्रतिनिधि वो पार्षद ही बैठेंगे। तो जब सदन शुरू होता तो पार्षद के जो प्रतिनिधि थे अपने आप बाहर चले जाते। अभी तो सदन शुरू ही नहीं हुआ था। देखो, मैं जब कभी भी आती हूँ ना किसी भी आंदोलन में, आप लोगों ने मेरे को देखा ही है वैसे हर सब जगह, तो मैं देखती हूँ कि महिलाएं जो होती हैं वो या तो कम होती हैं या पीछे होती हैं। आज समझ में आ रहा है उसका सही रीज़न क्या है। हमारी जितनी भी महिला पार्षद हैं वो शायद अपने परिवार की सेवा के लिए आगे आई हैं। और माहौल गर्म देख के, और राजनीतिक माहौल ऐसा नहीं है इस मीटिंग में गर्म हुआ, इस मीटिंग से पहले गर्म था। हर कोई सेफ्टी चाहता है अपनी माँ और बहन की। पार्षद जी ने, अपने विधायक जी ने कह तो दिया कि वो जो महिला पार्षद हैं, हमको पता है कि वो महिलाएं हैं और वो घरेलू महिलाएं हैं, उनकी राजनीतिक समाज सेवा को लेकर शुरुआत है। हर कोई डरता है। आपके परिवार में आपकी माँ नहीं डरेगी क्या? आपकी बहन नहीं डरेगी क्या ऐसी गलौज से, गाली गलौज से? वो तुमने जो माहौल है पहले इतना गर्म करके रखा हुआ है। हर कोई सोचता है, एक तो सोच जाएगी पहले ही नहीं मैं नहीं जाती, एक सोचेगा पति उसका कि तू क्या करेगी वहाँ जाकर, इतना सब कुछ वहाँ पर है। लेकिन स्टैंड लेना भी बहुत जरूरी है। शायद उनके पतियों ने या किसी ने भी उसका प्रतिनिधि बनकर वहाँ पर खड़े होकर स्टैंड लिया, लेकिन लाइव चल रहा था। इतनी गंदी भाषा आप यूज कर रहे हो, ऐसे कैसे आप कह सकते हो कि इतने % छूट महिलाओं के लिए और वो राजनीति में आए? तुम आने दोगे? इतना गंदा बोलोगे एक MLA होके भी, कौन महिला आएगी? कहीं ना कहीं लगता है कि ये फिर वही बिल्कुल सही साबित हो रहा है कि पुरुष प्रधान देश है।
पुरुष प्रधान बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरे जैसी महिलाओं की पूरी कोशिश रहेगी बोर्ड बना के रखने की, सबको आगे लेके आने की। और पार्षद जो महिलाएं हैं, मैं तो ये कहूँगी एक बार सामना करो, ठीक है, एक बार सामना करना बहुत जरूरी है। हुई थी, तमाम महिलाएं इकट्ठा हुई थी, तो महिलाओं का माता की भारत माता की वंदे अशोक अरोड़ा माफी मांगे, अशोक अरोड़ा माफी मांगे, अशोक अरोड़ा माफी मांगे, अशोक अरोड़ा होश में आओ, अशोक अरोड़ा होश में आओ। का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।